151 दिनों की फरारी, राज्यों की सीमाएं लांघता, पुलिस को चकमा देता एक सूदखोर और जब पकड़ में आया तो कोर्ट में पेशी के दौरान बाहर समर्थकों का हाई वोल्टेज ड्रामा। जी हां, हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के चर्चित सूदखोर वीरेंद्र तोमर की। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नव प्रदेश टीवी। आज राजधानी रायपुर की अदालत में जो कुछ हुआ वो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। 151 दिनों तक पुलिस की पकड़ से दूर रहने वाले वीरेंद्र तोमर को शुक्रवार को जब कोर्ट में पेश किया गया तो अदालत ने उसे 14 दिनों की न्यायिक रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म सुना दिया। लेकिन असली ड्रामा तो कोर्ट के बाहर चल रहा था। जैसे ही वीरेंद्र तोमर को कोर्ट लाया गया, उसके समर्थक जो पहले से ही वहां मौजूद थे, उन्होंने जमकर हंगामा काटा और नारेबाजी शुरू कर दी। इस हंगामे ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि कानून तोड़ने वालों के पीछे यह भीड़ कौन है। खैर, अब वीरेंद्र तोमर सलाखों के पीछे है। पुलिस कस्टडी में उसे 14 दिनों के लिए जेल भेज दिया गया है। लेकिन इन 14 दिनों से पहले जब वो पुलिस की गिरफ्त में था, उसने कई अहम राज उगले हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार पूछताछ में वीरेंद्र तोमर ने अपने फरारी के दिनों के ठिकानों का खुलासा किया है। उसने पुलिस को बताया कि वो 151 दिनों तक कहां-कहां छुपा था। इतना ही नहीं, उसने अपनी कुछ प्रॉपर्टीज की डिटेल्स भी पुलिस को दी है। पुलिस अब इन सूचनाओं के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है और उम्मीद है कि इस मामले में और भी कई परतें खुल सकती है। आपको याद दिला दें कि वीरेंद्र तोमर की गिरफ्तारी भी कम नाटकीय नहीं थी। बीते दिनों रायपुर पुलिस ने उसे मध्य प्रदेश के ग्वालियर से गिरफ्तार किया था। वह पिछले 151 दिनों से फरार चल रहा था और लगातार पुलिस को चकमा दे रहा था। उसकी फरारी का रूट भी किसी शातिर अपराधी जैसा ही था। मामले दर्ज होते ही वीरेंद्र और उसका भाई रोहित दोनों उत्तर प्रदेश भाग गए। वहां से वे दिल्ली पहुंचे, फिर राजस्थान गए और आखिर में मध्य प्रदेश में पनाह ली। खबर है कि मध्य प्रदेश में उन्होंने कुछ स्थानीय राजनेताओं से मुलाकात कर मदद भी मांगी थी। इसके बाद वीरेंद्र ग्वालियर में एक किराए के मकान में छुपकर रहने लगा था। लेकिन कानून के हाथ आखिर कब तक खाली रहते। पुलिस ने उसे ग्वालियर से दबोचा और सड़क मार्ग से रायपुर लाया। रायपुर लाने के बाद की तस्वीरें भी खूब वायरल हुई। पुलिस कस्टडी में वह बनियान पहने नजर आ रहा था। पुलिस ने इलाके में उसका जुलूस भी निकाला, जिसमें वह यह कहता सुनाई दे रहा था कि गुंडागर्दी पाप है और पुलिस हमारी बाप है। आखिर वीरेंद्र तोमर और उसके भाई ने ऐसा क्या किया था? रायपुर पुलिस के कई थानों में तोमर ब्रदर्स के खिलाफ गंभीर मामले दर्ज हैं। जून महीने में सिर्फ 30 दिनों के भीतर इन दोनों के खिलाफ मारपीट, वसूली, ब्लैकमेलिंग और सूदखोरी के 7 संगीन मामले दर्ज हुए थे। इनमें से एक केस तेलीबांधा थाने में और 6 मामले पुरानी बस्ती थाने में दर्ज है। यही नहीं, इन पर आर्म्स एक्ट के तहत भी कार्रवाई की गई है। हालांकि वीरेंद्र तोमर तो पकड़ा गया है, लेकिन इस कहानी का एक किरदार अभी भी फरार है। वीरेंद्र का भाई रोहित तोमर अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। रायपुर पुलिस की टीम में रोहित तोमर की तलाश में जुटी हुई है और उसकी फरारी भी पुलिस के लिए एक चुनौती बनी हुई है। वीरेंद्र तोमर का 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जाना उन पीड़ितों के लिए एक उम्मीद की किरण हो सकता है जो तोमर ब्रदर्स की सूदखोरी और दबंगई से परेशान थे। लेकिन कोर्ट के बाहर हुआ हंगामा यह भी दिखाता है कि ऐसे अपराधियों की जड़ें कितनी गहरी हो सकती है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि सूदखोरी के खिलाफ और सख्त कानून की जरूरत है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।